हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि हमेशा क्या होता है कि याद करने में या फिर कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं जिनके प्रीफिक्स में अगर ये चीज़ें लगी रहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है आपको उसे याद रखने में। तो ऐसे क्या होता है कि अगर आप पहले से कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका मीनिंग अगर आपको पता है तो अगर वो कहीं भी आपको दिखते हैं तो आपको ईजिली याद जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आज हम कलर से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेनली आज हम केवल 4 टाइप्स के जो कलर हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब भी आपको ये वर्ड्स लगे हुए दिखते हैं कहीं भी प्रीफिक्स में तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि वो किस कलर का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप टर्म्स को समझते हैं, उन्हें याद रखते हैं, ताकि आपको कभी इस तरह की चीज़ें अगर देखने को मिले तो आपको तुरंत वो चीज़ें याद आ जाए और आपको दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कलर है यहाँ पे हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे एरिथ्रो। तो एरिथ्रो जो वर्ड होता है ये हमारे रेड कलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कि ये किस कलर के लिए डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी किसी भी वर्ड के आगे आप उसके प्रीफिक्स में अगर एरिथ्रो वर्ड है दैट मीन्स कि उसका जो कलर होगा वो रेड कलर का होगा। तो ये हमारा जो एरिथ्रो है वो रेड कलर का होता है। अपनी एरिथ्रोसाइट के बारे में जिन लोगों ने भी सुना होगा उसका मतलब होता है हमारा आरबीसी, यानी कि आरबीसी को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कि हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है उन्हें हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो एरिथ्रो मीन्स कि रेड और साइट मीन्स होता है सेल। तो ऐसे सेल जो कि कैसे हैं रेड कलर के हैं। तो एरिथ्रोसाइट से यहाँ पे आ रहा है यानी कि ये रेड कलर के हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं अपने रेड ब्लड सेल को। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और इसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो साइट वर्ड भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसके लिए? सेल के लिए। तो सेल के लिए हम यहाँ पे साइट वर्ड यूज़ करते हैं। जब भी आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइट लगा हुआ मिले दैट मीन्स कि उसे हम सेल के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पे एरिथ्रो वर्ड किसके लिए है? ये रेड कलर के लिए है। तो यहाँ पे रेड जो सेल है यानी कि ब्लड के जो सेल है वो हमारे एरिथ्रोसाइट्स है। नेक्स्ट हमारा है ल्यूकोवर्ड। तो ल्यूकोवर्ड जो होता है ये वाइट कलर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम वाइट कलर से तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हम ब्लू कलर से यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो होता है ये वाइट कलर के ही होते हैं। तो वाइट जितने भी जो चीज़ें होती है मीन्स कि अगर आपको मेडिकल टर्म्स में कभी भी अगर कोई चीज़ वाइट कलर की है तो वहाँ पे आपको प्रीफिक्स में कौन सा टर्म यहाँ पे मिलता है? वो होता है हमारा ल्यूको। तो ल्यूको, और इसी से हमारा एक वर्ड बनता है ल्यूकोसाइट। जिस तरह से आपने यहाँ देखा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उन्हें हम यहाँ पे ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको मीन्स की वाइट और साइट मीन्स की यहाँ पे सेल। तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? ल्यूकोसाइट। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखते हैं वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल यानी कि हमारा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया है कि साइट का मतलब सेल हो गया और ल्यूको मीन्स की वाइट। इसके अलावा आपने ल्यूकेमिया के बारे में सुना होगा जो कि हमारा ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर इसमें हमारा होता है वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसे ही हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है या मेडिकल टर्म जो दिया जाता है वो होता है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया मीन्स कि ल्यू मीन्स होता है यहाँ पे वाइट कलर के लिए, और जो कि हमारे ब्लड में ये इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स में अगर यहाँ पे इंक्रीज़ होता है तो इससे रिलेटेड जो हमारी बीमारी होगी उसे हम ल्यूकेमिया कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये हमारा वाइट कलर के लिए है और ये होता है हमारा कैंसर के लिए। तो कैंसर में ये ल्यूकेमिया कहलाता है। और इसके साथ ही एक और जो बीमारी होती है जो कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है वो बीमारी होती है हमारी ल्यूकोरिया की, जिसमें कि ल्यूक वो जो वर्ड है ये वाइट के लिए है। जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं अगर वो ज़्यादा होने लगते हैं तो उसे ही हम कहते हैं ल्यूकोरिया। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल्स देखे वाइट ब्लड सेल्स के, ल्यूकेमिया के, और जो हमारा ल्यूकोरिया होता है उसमें भी जो ल्यूक वर्ड है वो हमारे वाइट कलर को दिखाता है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज जब बढ़ते हैं तो इसे हम ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कलर यहाँ पे हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड कलर है वो है हमारा ज़ैंथो। तो ज़ैंथो जो वर्ड है ये हमारे येलो कलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है येलो कलर के लिए, ज़ैंथो येलो कलर के लिए।
तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लेते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा आपका, एक बैक्टीरिया होता है हमारा ज़ैंथोमोनास। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ ज़ैंथोमोनास का, ज़ैंथोमोनस या फिर आप मोनास दोनों कह सकते हैं। तो इसमें जो ज़ैंथो वर्ड है ये किसे डिनोट कर रहा है, ये येलो कलर को डिनोट कर रहा है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, वो येलो कलर का है। तो और भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ज़ैंथोसिन होता है, ये सारे क्या होता है, येलो कलर के होते हैं, इसीलिए आगे अगर प्रीफिक्स लगा हुआ है ज़ैंथो का, दैट मीन्स कि वो येलो कलर के होते हैं। नेक्स्ट कलर है हमारा साइनो। तो साइनो वर्ड जो होता है ये डार्क ब्लू या फिर जो ब्लूइश कलर होते हैं उनके लिए हमारा जो साइनो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो साइनो है ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये ब्लू कलर के लिए, या तो आप डार्क ब्लू कह सकते हैं, डार्क ब्लू, या फिर कोई भी ब्लूइश कलर अगर आप लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे साइनो वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने एक कॉमन जो नाम आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी का, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये होता है बैक्टीरिया, बट इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है इसीलिए इसके आगे क्या लगता है आपका, साइनो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमारा हो जाता है एग्जाम्पल। तो इसके आगे अगर आप देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है अगर इसके आगे साइनो वर्ड है दैट मीन्स कि उसका कलर क्या होगा, हो सकता है वो ब्लू कलर का हो, डार्क ब्लू भी हो सकता है, मीन्स कि ब्लू शेड में ही ये जो बैक्टीरिया होंगे वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, उनके नाम के आगे, किसी भी नाम के आगे अगर उससे रिलेटेड अगर टर्म या प्रीफिक्स दिए हुए हैं तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि उसका कलर क्या है, किस तरह के कलर वो शो करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ टर्म्स थे जिसके बारे में आज मैंने आपसे शेयर किया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।